स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आज चढ़ावा चोरी गैंग के 8 आरोपियों के घर पुलिस टीम पहुंची और उनके परिवार वालों, पड़ोसियों से पूछताछ की। मनी ट्रेल, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी के बारे में पुलिस एक एक जानकारी जुटा रही है। चिन्नू यादव से लेकर अनुकल्प मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और लवकुश मिश्रा तक हर किसी के घर पर छापेमारी हुई। और बड़ी खबर यह है कि ज्वेलरी कैश के साथ पुलिस ने कागजात भी बरामद किए हैं। इस बीच 5 जून का एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें पुलिस अविनाश मिश्रा के घर रेड डालने पहुंची थी। बताया जा रहा है कि 4 जून को चंपत राय को जब चढ़ावा चोरी की खबर मिली तो वो 5 जून को कुछ लोगों के साथ अविनाश मिश्रा के घर पहुंचे, जहां से 5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। चंपत राय ने इसकी कोई ऑफिशियल शिकायत पुलिस में नहीं की और जब चढ़ावा चोरी का खुलासा हो गया तो चंपत राय भी सवालों के घेरे में आ गए। चंपत राय का इस्तीफा हो चुका है। अनिल मिश्रा ने भी अपना त्यागपत्र दे दिया है। चढ़ावा चोरों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बड़े लोगों को सरकार बचा रही है। विपक्ष खुलकर कह रहा है कि इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। मामला राम मंदिर और करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है और यूपी में चुनाव भी होने हैं। ऐसे में इस पर सियासत भी तेज हो गई है। अखिलेश ने इसे लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि बीजेपी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। बीजेपी के लिए नेशन फर्स्ट नहीं, डोनेशन फर्स्ट है। तो वहीं योगी ने अखिलेश को खुला चैलेंज दे दिया कि वो रामलला के दर्शन करें और कृष्ण में जन्मभूमि की मुक्ति के लिए खुलकर बोले। अब यूपी की सियासत राम मंदिर के इर्द गिर्द घूम रही है। राम मंदिर का ये मुद्दा कितना बड़ा है और चंपत राय की गिरफ्तारी कब होगी, इन तमाम सवालों के साथ आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, नेता जेडीयू, हमारे साथ है, तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। हमारे साथ है विनय कुमार सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। और अभिषेक तिवारी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ है, तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। प्रदीप भंडारी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। ऐसा तो नहीं कि इस्तीफों के बाद किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? विपक्ष को आपकी नीयत, आपकी मंशा सब पर शक है। कह रहे हैं अखिलेश यादव, ना आपको नेशन की चिंता है, ना आपको देश की चिंता है, ना आपको राम मंदिर की चिंता है, आपको सिर्फ और सिर्फ चिंता है डोनेशन की। देखिए, टोपीबाज विपक्ष जो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की टोपी पहनता है और चुनाव जब करीब आते हैं हिंदुओं के अंदर अविश्वास की भावना पैदा करता है। हमें विपक्ष क्या बोल रहा है उस पर फर्क नहीं, हमें देश के जनता क्या बोल रही है उस पर हमें फर्क है। पाताल से भी ढूंढकर हम निकालेंगे, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, आज भी वापस से कह रहा हूं। पर आपने एक बात देखी, आज कितना गलत बात अखिलेश यादव ने बोली। अखिलेश यादव ने बोला कि वो अयोध्या को लंका में परिवर्तित कर देंगे। मतलब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की यह मंशा है कि अगर वो सरकार में आ गए तो वो अयोध्या को जलाने की बात कर रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है अखिलेश यादव का। तो जो लोग अयोध्या जहां प्रभु श्री राम का मंदिर बना है उसको जलाने की ये लोग बात कर रहे हैं, इससे इनकी मंशा सामने आनी चाहिए। तो ये राम विरोधी है और ये सिर्फ और सिर्फ गिद्ध की राजनीति कर रहे हैं। अगर इनकी मंशा सही होती प्राची जी, इनने एसआईटी को कितने एविडेंसेस दिए पिछले इतने समय? चलिए ठीक है, लेकिन उनके साथी ने तो दिया, आम आदमी पार्टी ने तो दिया ये एविडेंस जाकर। खैर देखिए, पाताल के नीचे वोट आए, आगे भी आएंगे। भाई देखिए, सुनिए, पाताल से खोजकर तो बाद में ढूंढिएगा या पाताल से खोजकर तो बाद में पनिशमेंट दीजिएगा। अभी जो धरती पर हैं, जो साफ साफ दिख रहे हैं, उनको पनिशमेंट दे दीजिए ना, कम से कम उन पर तो कार्रवाई कीजिए ना। आपके पास कोई एविडेंसेस है तो आप भी दे दीजिए एसआईटी को। भाई चंपत राय जी और अनिल मिश्रा, चंपत राय जी और अनिल मिश्रा, क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या इन पर जिम्मेदारी तय नहीं होगी? आप और मैं यहाँ पे ना जासूस है, ना पुलिस है, ना कोर्ट है। मैं वापस से कह रहा हूं, अगर आपके पास इन सज्जनों के खिलाफ कोई एविडेंसेस हैं तो आप प्लीज कोर्ट को दीजिए। देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम तो सरकार का है, मेरा काम तो है नहीं। लेकिन मुझे जो दिख रहा है, मैं तो उस पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। एक ट्रस्ट बनता है जिसकी जिम्मेदारी राम मंदिर की होती है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो करोड़ों हिंदू भक्त आ रहे हैं, जो राम भक्त आ रहे हैं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। उनकी नाक के नीचे चंदा चोरी हो रहा है और जब उनको पता चलता है तो वो क्या करते हैं, कुछ पुलिस वालों को लेकर अनऑफिशियली चले जाते हैं खुद रेड मारने। 5 लाख रुपए का कैश बरामद करते हैं, लेकिन कोई लिखित में इसकी सूचना किसी को नहीं देता। तो क्या बचाने की कोशिश हो रही थी? अगर आपको ऐसा लग रहा है या किसी को लग रहा है कि ये तथ्य है तो जाके एसआईटी को दे दे। मुझे नहीं लग रहा, मेरे पास सीसीटीवी है। मैं क्या कह रहा हूँ, सीसीटीवी है, मेरे पास सीसीटीवी है। एसआईटी जांच तो मतलब आप कह रहे हैं चंपत राय की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं कोई होते ही नहीं हूँ निर्धारित, भाई वो हो या उससे भी ऊपर का कोई व्यक्ति। सर, हमने यूपी में देखा है, एक छोटा सा अपराध होने पर बुलडोजर चल जाया करते हैं।
और यहाँ भी इसमें आपको ये चिंता है कि मैं जाऊं एसआईटी के सामने सबूत ये दूं। तो करना ही आपका ये तो कर्तव्य आपका है दोहरा भाई। मापदंड है हमारा ना। कर्तव्य था 5 दिन के ये अंदर हमने आपका एसआईटी दोहरा बनाई। मापदंड है। प्राची जी, कोई दो मापदंड नहीं है। सबरीमाला के अंदर सोने की लूट हुई, 4 बार हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, अभी तक एसआईटी की रिपोर्ट नहीं बनी है। 7 जून को इसके बारे में हमें पता चला, 12 जून को हम लोग ने एसआईटी बना दी, विद इन 5 डेज हमने बना दी। हमारी मंशा क्लियर है, हम तो ओपन कह रहे हैं। मैं इससे आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप हमसे इतना सवाल पूछ लीजिए, आपका हक है। जरा मुझे आप भी बता दीजिए, आप 20 साल से पत्रकारिता कर रही है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर के लिए क्या किया? एक लाइन बता दीजिए। अब इसका जवाब तो ये विनय बता जी दीजिए, देंगे। पूरे राजनीतिक जीवन में तो इसका मैं मानता इसका हूं। जवाब तो विनय जी हाँ। देंगे, फिर मैं आपके पास आऊंगी। विनय जी, और कब जा रहे हैं ये राम मंदिर, बता दे विनय जी। जब आप राम विनय जी, भक्तों राम की मंदिर चिंता जहां कब करते रहे, हैं। तारीख बता दो। अच्छा ठीक ये है, खाली है ना पन्ना, ये किया इन्होंने इतना। अरे प्रभु भर श्री के राम जाएंगे, मंदिर भर के के लिए। जाएंगे, राजनीतिक ये गिर भर है, के गिर। जाएंगे। सुन तो लें, जब आप राम भक्तों की बात करते हैं, जब आपको राम मंदिर की चिंता होती है, जब आप चढ़ावा चोरों पर सवाल खड़े करते हैं, आपका इतिहास आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है और ये कहने लगते हैं कि अब आपसे आस्था सीखेंगे, जो आज तक राम मंदिर नहीं गए, जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। राम के नाम पर चंदा लिया, खूब मचाया शोर। रट के अब आए हो। सवाल जो उठने लगे, तो चोर क्यों मचाए शोर, चोर क्यों मचाए शोर। रही बात एसआईटी जांच की, इन्होंने बताया कि एसआईटी जांच हमने 4 दिन के अंदर गठित किया और हमने इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है कि एसआईटी जो है गठित कर दिया। क्या किया एसआईटी गठित करके? जो पैसा लेकर के चंपत हुए हैं जिनके गिरोह, आज वही चंपत जो है वहां चहलकदमी करते हुए देखे जा रहे हैं। सारा एविडेंस है, सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि चंपत राय बंसल जी उस गिरोह के मुखिया हैं। आखिर उसमें जो लोग कर्मचारी लगे हुए थे वो कौन थे? कोई ड्राइवर था चंपत जी का, कोई कहीं कोई था, कोई नौकर था। ऐसे लोगों को यह जो है गिनती के लिए लगा रखे थे। और जब चोरी होता है सीसीटीवी में बराबर उसका भी कंट्रोल रूम होगा कहीं ना कहीं। जब गड्डियां गिनी जा रही थी तो क्या सीसीटीवी में कंट्रोल रूम में दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन चोरी कर रहा है, कैसे चोरी कर रहा है? राज कब खुला? जब महिपाल सिंह पूर्व लेखाधिकारी वही राम मंदिर का, उसने जब बात बताया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जब सवाल खड़ा किया, जब बात को पब्लिक डोमेन में लेकर आए, उसके बाद भी चंपत राय जी 10 मिनट के अपने इंटरव्यू में क्या कहे? कोई कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। उसके दूसरे दिन एसआईटी गठित की जाती है और उसके बाद ये सब जो नाटक नौटंकी हो रहा लोगों को बचाने के लिए। अरे चोरी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में चोरी, 8 जिसकी लोग, ये कस्में खाते हैं। विनय जी एक मिनट, 8 लोग गिरफ्तार हो गए, 79 लाख रुपया बरामद हो रहा है और ये ड्रामेबाजी लग रही है आपको, नौटंकी है 79 ये। लाख। नहीं, अरे अगर बहुत एसआईटी की, कितनी- सुन लें, एसआईटी की प्रारंभिक जांच के बाद अयोध्या पुलिस कोई कार्रवाई करती है और आप कहते हैं ड्रामेबाजी है, ये नौटंकी बिल्कुल है, है। तो फिर आप ही बता मैं दीजिए बता रहा हूं, कार्रवाई मैं कैसे बता रहा हूं, होगी? 4 एप्लीकेशन उसी थाने में पड़े हुए थे, उसको एफआईआर में क्यों नहीं दर्ज किया गया? क्यों नहीं एफआईआर किया गया? उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। भाई इनकी मंशा पर आपको शक है, आपको सरकार कुछ भी करेगी, आपको लगेगा कि सरकार गलत कर रही है, सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। हमारे देश का कानून आपको अधिकार देता है, अगर आपको लग रहा है कि ये बचा रहे हैं, मान लीजिए बचा रहे हैं चंपत राय को या ये बचा रहे हैं अनिल मिश्रा को, जाइए ना, आपके पास इतने एविडेंस, इतने सबूत हैं, आप पूरा पुख्ता तरीके से कह रहे हैं कि वो लोग जिम्मेदार हैं, एक एफआईआर करा दीजिए ना, एक्सपोज करिए भाई इन लोगों सरकार को। में एविडेंस अगर हम देते हैं, अगर सबूत देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। इससे पहले भी चुनाव आयोग को हमने कितने एविडेंस दिए, उसका कोई मतलब नहीं हुआ। अरे तो सर, और इस थाने डर में से- सुन लीजिए, मैं बता रहा विनय हूं, जी, थाने में इस 4 डर एप्लीकेशन से- पड़े हुए हैं। इस डर से कि ये कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप अपना बिल्कुल काम करना छोड़ देंगे क्या? क्यों छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे हम ना, जनता के तो सामने कराएं हैं ना, FIR। हम जनता के मैं हम कह रही हूं जनता के विनय जी, बीच में FIR हैं। कराएं और इन उनको चोरों expose को करें। बेनकाब करने के लिए हाँ। हम प्रदेश और देश की जनता के सामने हैं। हाँ। इन्होंने चोरी हाँ, किया है, अपराध किया है। बिल्कुल ठीक है विनय जी, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, जनता भी आपकी बात मानने को तैयार है, लेकिन जितना सीरियसली आप कह रहे हैं, मैं कह रही हूं इनको एक्सपोज करिए आज और सबूत दिखाकर आप जाइए एसआईटी में और एफआईआर तो दर्ज करवाई दीजिए। ऐसे बातें बनाने से कुछ नहीं चोरी होगा। नहीं हुई है क्या? अरे चोरी हुई है तभी तो कह रही हूँ। तो चोर हैं कि नहीं? आखिर ये चोर हैं कि नहीं है? अब आप ये जवाब बेनकाब दीजिए। है कि नहीं है? फौरन आ रही, एक छोटा जवाब राम दीजिए। भक्तों पे गोली चलाने वाले ये सप्पाई
ने अभी तक नहीं बताया कि राम मंदिर के दर्शन कौन सी तारीख को करने मैं बता जाएंगे। दे रहा हूं, हाँ, मैं इससे बता समझ दे में रहा हूं। आता है मैं कि बता कितने दे रहा हूं, बड़े मैं राम बता दे विरोधी है। रहा हूं। अरे तारीख आ रही है, तारीख आ रही बताइए है। अखिलेश यादव की तारीख बताओ। मैं बता तारीख रहा हूं। बताओ। ये सनातनी है नहीं, ही तारीख बताओ। ये हम बता तारीख रहे बताओ। हैं, ये ढोंगी तारीख सनातनी बताओ। है। समाजवादी मजारों पे पार्टी जाने के टोपी राष्ट्रीय पहनने में अध्यक्ष दिक्कत श्री नहीं। अखिलेश यादव जी ये ने टोपी पहनेंगे संकल्प आप लिया है, दूसरे दिन। संकल्प लिया है कि टोपी भोलेनाथ का पहनूंगा, मंदिर राम हम इटावा मंदिर में नहीं बना रहे जाऊंगा, हैं। उसको मजारों बनाने पे के नहीं बाद जाऊंगा, सावन के राम पहले मंदिर नहीं सोमवार जाऊंगा। या सावन के जो हाँ, आएगा नहीं उस समय जाएंगे। हम टाइम आ गया दर्शन भाई। करने नहीं जाएंगे। जाएंगे। हम उद्घाटन जो करें, बात- ये ढोंगी बताएंगे जो आपको, बात ये ढोंगी विनय बताएंगे जी, जो विनय मंदिर जी, के बारे में विनय नहीं जी, विनय जानते। जी रुक तो जाए। जो बात बड़े बड़े नेता नहीं बता पा रहे वो विनय जी ने आज बता दिया है। भाई देखिए, जाएंगे। केदारेश्वर मंदिर बन जाने दीजिए, सावन का पहला बिल्कुल सोमवार है। तय है, मुकर तो नहीं बिल्कुल है, जाएंगे। सावन सावन के के पहले समय सोमवार को जाएंगे भाई। राम मंदिर जाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, मजारों पे हर दिन जा रहे हैं, कोई अरे। दिक्कत नहीं है। पर एक चीज देखिए, टीनू यादव भी पकड़ा गया ना, टीनू यादव हाँ, के खिलाफ अब क्यों आए बोल सही रहे हैं? जगह पे। टीनू यादव के खिलाफ क्यों नहीं बोल मिश्रा रहे? पकड़ा गया। जितनी और, बार दूसरे का गोपाल नाम राव लिया, पकड़ा गया। टीनू ये यादव कौन सी ये बात देखिए। है? विनय जी ऐसे या तो ही या विनय जी तो ही दोनों बोल रहे हैं। साथ हम बोलेंगे। कहाँ कह रहे हैं वो अपराधी नहीं है, पकड़े वो गए। चोर है, चोरों वो में चोर भी है, हम जाति तो ढूंढ कह रहे हैं वो रही है। चोर है, चोरों उसने में भी चोरी जाति किया ढूंढ है, रही है। मैंने तो नहीं चंपत सुना। राय क्या अपराधी नहीं है? आप रुकेंगे चंपत विनय राय, जी, ये विनय कैसे कह दिए? जी, विनय जी आप इतनी बार मेरे साथ डिबेट में आते हैं, मैं आपको हर बार कहती हूँ ये तरीका नहीं है। दो वक्ता भी शांति से खड़े हैं, एक साथ बोलने से आपको किसी को मैं नंबर सुन नहीं रहा मिलते था। और किसी की बात नहीं आती है। इनको कुछ समझ में नहीं आता है ना मुझे समझ में आता है, और आप सही बात भी नहीं उठा पाते हैं। अब अभिषेक जी मेरा सिर्फ एक छोटा पॉइंट, बहुत जल्दी से 10 सेकंड में 4 बार बोले ना, सिर्फ मैं 10 क्या सेकंड करूं? 10 नहीं, मैं 5 सेकंड लूंगा। टीनू यादव के खिलाफ एक बार भी इनने नहीं बोला ये चोरों में भी जाति ढूंढ रहे नहीं, ये हैं। सब चोरों के इससे लिए बोल रहे हैं। पहचान जाति की आपने मंशा ढूंढी क्या है। राम जाति भक्तों आपने की ढूंढी है। चोरों में भी अभिषेक जाति जी, ढूंढ रहे हैं। आप रुक जाए विनय जी, राम भक्तों पे विनय जी, गोली चलाने विनय वाले जी, जीवन विनय काल जी, राम भक्तों भाई पे वो गोली टिन्नू चलाई, यादव पर बोल कार रहे हैं तो आप सेवकों पे बीच में गोली क्यों बोलते हैं? चलाई। रुक जाए अभिषेक जी, विनय जी, बोलो विनय ना, जी, कोई विनय ट्वीट जी, दिखाओ टीनू अरे यादव रुक के जाए, खिलाफ। प्लीज रुक जाए ट्वीट सर। दिखाओ टीनू अरे यादव के चोरों खिलाफ। में जाति नहीं देखते हैं, कोई नहीं ये देखेगा। देख रहे हैं, अभिषेक जी, ये देख रहे हैं, अभिषेक जी, प्राची जी, अभी अभी वो रुक चुप जाए, कराइए प्लीज रुक ना। जाए। अभिषेक जी, इस्तीफा भी हो गया, 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, रिकवरी भी की जा रही है, पुलिस छानबीन कर रही है और पुलिस से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन से बड़े लोग हैं जिनका संरक्षण प्राप्त था और मनी ट्रेल जांच रही है। इस जांच पर आपको क्या शक है? प्राची जी, मैंने किसी के बारे में बोला नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कोई मेरे बारे में बोलेगा नहीं। कोई नहीं ये बोलेगा, मुद्दा बहुत ही ज्यादा गंभीर है। ये बात चोरी तक ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सब्जेक्ट है और इसको ऐसे डिरेल नहीं करना चाहिए। पहले लगता था भाजपाई वोट चोर हैं, भाजपाई इलेक्शन चोर हैं, एमपी चोर हैं, एमएलए चोर हैं, सरकार चोर हैं, फिर उन्होंने चंदा चोरी किया, फिर उन्होंने जमीन चोरी किया, अब चढ़ावे चोरी कर लिए। महमूद गजनवी ने सोमनाथ को 17 बार लूटा था, भाजपाइयों ने 40 दिन में राम मंदिर को 70 बार लूटने का कार्य किया। अब हालात देखिए, ये जो जांच की बात करें उसकी निष्पक्षता देखिए। जो ट्रस्ट बनाया गया वो चंदा चोर द्वारा बनाया गया, उसमें जो मेंबर हैं चंदा चोर द्वारा नॉमिनेट किए गए, उसमें जो एफआईआर कराया गया चंदा चोर द्वारा किया गया, उसमें जो जांच कर रहे हैं चोरों की वो चंदा चोर द्वारा नॉमिनेट किए गए अधिकारी द्वारा वो जांच कर रहे हैं। तो इसमें निष्पक्षता कहीं दिख नहीं रही है। मेरे 4-5 सवाल है, बड़े क्या होगा? मैं बस 10 एक सेकंड, मिनट, 4-5 सवाल है। प्राची जी, सॉल्यूशन आप अपनी बात मैं कह रही हूँ आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, मैं आपको और टाइम एक्स्ट्रा दे दूंगी। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? अखिलेश यादव को कह दें या अरविंद केजरीवाल जी को कह दें कि आप एसआईटी बना दीजिए, आप अपने हिसाब से अधिकारी चुन लीजिए, फिर जांच होगी तो अभिषेक जी को और विनय जी को यकीन हो जाएगा। जो उसमें खामियां है मैं वही, मेरा बेसिक क्वेश्चन है, प्रदीप जी से ये बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति के यहां 80 लाख रुपए बरामद हुआ तो अभी तक पुलिस कस्टडी क्यों नहीं है? मैं तो उस उत्तर प्रदेश को जानता हूं जहां आरोप पे बुलडोजर चल जाता है, मैं उस उत्तर प्रदेश को जानता हूं जहां इनकाउंटर हो जाता है, गाड़ी पलट जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 ये। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, महिपाल सिंह का बयान अभी तक दर्ज क्यों नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 3 है कि 40 दिन का ही कैमरा रिकॉर्ड क्यों निकाला गया? क्या यह लीपापोती तो नहीं? क्या चंपत राय जैसे लोगों को बचाने का कार्य तो नहीं हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, जो चंपत राय का इस्तीफा उन्होंने दिया, ऐसी क्या कारण है? ये गंभीरता दिखा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं 11 जुलाई को ट्रस्ट की मीटिंग बुला लेंगे। अरे भाई, अगर आपके पास समय नहीं है, आप गंभीर नहीं है, राम भगवान के घर में डाका डाला गया है, उनके यहाँ चोरी हुआ है, तो जूम मीटिंग बुला लीजिए। जूम मीटिंग के तहत आप जांच करके उसका इस्तीफा लीजिए। अरे वो चोर है, अगर वो चोर है तो चोर का प्रमाण देने के लिए इतना समय क्यों लिया जा रहा है? क्या इसमें इस पूरे समय के दौरान आपके 5 सवाल आ गए जो उन्होंने दिया है, क्या सबूत जो है
उसको खत्म भाई तो नहीं देखिए, किया आपके जाएगा। ये 5 मेरा सवाल आ है। गए, उन 5 सवाल के जवाब अभी सत्यप्रकाश जी देंगे। वो आपको बताएंगे कि उन सवालों के जवाब क्या। मैंने आपसे पूछा था, आपको एसआईटी पर शक है, आपको जांच पर शक है, आपको अधिकारियों पर शक है, आपको पुलिस पर शक है, आपको इस पूरे मामले पर ही नहीं, शक है। नहीं। तो एक तरीका सुने, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं मैं ना, बढ़ता हूं। यहाँ खड़े हैं, मैं बीजेपी बढ़ता के नेता हूं। खड़े मैं हैं, बढ़ता एनडीए हूं। के उनके साथी खड़े, मैं एक बढ़ता सॉल्यूशन उनको दे दीजिए। आप बता दीजिए जांच करवाए कौन? मैं कर रहा हूं, विपक्ष के प्राची नेता जी, चुनेंगे अब प्राची क्या जी, अधिकारियों को कि ये अधिकारी ठीक है, जांच करा लीजिए। प्राची जी, मैं तो बस इतना कहूंगा कि जो भाजपाइयों का नियत है, उनके नियत पे मुझे संदेह है। मैं तो जांच अगर करती इनको अभी। जांच कराना है तो सुप्रीम कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस को बुलाएं, एक कमेटी बैठाएं, संसद में पत्र बुला करके इस पे जांच करें, इस पे एक संसद चर्चा, पे? हाँ जांच चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। गंभीर, ये एक बात बताइए, गंभीर, इससे बड़ा गंभीर क्या हो यही सकता कह है? रही हूं और मैं। इनकी गंभीरता का सत्यप्रकाश जी। स्थिति देखिए, इनकी गंभीरता अब मैं की स्थिति जवाब देखिए। 11 जुलाई को बोला ट्रस्ट की मीटिंग बुला रहे हैं, तुम लंदन में 7 जुलाई ट्रंप के को बगल है, बैठे टाइम हो। टाइम अरे करेक्ट जो लीजिए, मीटिंग बुला 7 करके जुलाई को। बताओ। अच्छा रुक जाए एक सेकंड। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, गंभीरता देख रहे हैं ना आप विपक्ष की, अपने विपक्ष के साथियों नहीं, की। ठीक संसद सत्र में चर्चा हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज से आप लोग अगर जांच करवा लेते तो शायद यकीन हो जाता। अभी नहीं, यकीन नहीं है। इनको लग रहा है कि सब कुछ चंपत करके या सारे सबूतों को मिटाकर अब आप खाना पूर्ति कर रहे हैं। देखिए, 7 जून को यह मसला करीब करीब प्रकाश में आया था और 13 जून को एसआईटी गठित हो गई। 25-26 जून के आसपास सारे लोग गिरफ्तार हो गए। जहां तक जांच का सवाल है, ये पुलिस जांच करेगी इसकी। न्यायिक जांच अगर करेंगे तो फिर उसमें समय भी लगेगा, उसका रिकमेंडेशन आएगा तो उसको पालन करना पड़ेगा। सरकार इसमें प्रोएक्टिव है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी संबंधित पक्षों से हिसाब मांगा था। जो मिला नहीं। अब देखिए, आप तो बोले तो मैं एकदम सुन रहा हूं। कोई नहीं बोल रहा था बीच में, प्लीज। हाँ। थोड़ा सा रुक रुक जाइए। जाइए, मुझे जानकारी है। तो वो उस समय नहीं दिया गया कि शायद एसआईटी जांच अंदर में चल रही है। जो घटना घटी है राम मंदिर में चंदा चोरी की, उस देश के सनातन सभ्यता, चंदादाता और देश के संस्कृति और जो भी कह लीजिए, उस पर बहुत बड़ा हमला है। वो घिनौना कृत्य है, बहुत घटिया है। उसको जितने शब्दों में निंदा कर सकते हैं करनी चाहिए। अब सवाल है कि सरकार के कांधे पे जिम्मेदारी है कि सरकार उन लोगों को गिरफ्तार कर, जैसे इन्होंने कहा पाताल में भी होंगे तो खोज के निकालेंगे, जहां पैसा लगाए होंगे वहां से लेकर के आएंगे, रिकवरी भी होगी। 80 लाख की रिकवरी हुई भी है, 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब रही बात ट्रस्ट के जो लोग हैं, अगर उनके नाकों के नीचे ये सब कारोबार हो रहा था तो उनकी जिम्मेदारी तो बनती है। ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना, लोकसभा में ट्रस्ट की घोषणा की गई है। ट्रस्ट बहुत अच्छे लोगों को लेकर के बना। अब किसी के चेहरे पे बहुत कुछ लिखा नहीं होता है, लेकिन उसके कृत्य अगर खराब निकलेंगे बाद में तो सरकार छोड़ेगी नहीं। नाम मैं किसी का ना लूं, सारे लोग वहां से चंपत होंगे। जो भी लोग अगर इसमें दोषी पाए गए होंगे सबको चंपत किया जाएगा। सरकार इस मामले में मुस्तैद है, खड़ी है। आपने नाम बेशक, मैं अभी आ रहा हूं उस पक्ष पर। मैं अपराधियों को अपराधियों की तरह देखना जरूर जानता हूं। अगर ये उनमें कुछ और ढूंढना चाहते हैं, ये इनका पक्ष होगा। अब एक सवाल क्या होता है, कभी कभी लगता है कि अच्छा वो लोग कह रहे हैं कि तुम अपनी पत्नी को मत पीटना, जो लोग रोज अपनी पत्नी को पीट रहे हैं, जो रोज चोरी कर रहे थे वो उस पर आरोप लगा रहे हैं। सरकार की ही जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी। अगर आलोचना करते हैं, मैं स्वागत करता हूं। अगर कहीं चोरी हुई है, कोई चंदा का चढ़ावा चोरी करता है, तो मुझे लगता है अब इस देश में एक नया मॉडल भी चाहिए। राम मंदिर से उठकर बहुत सारे मंदिर हैं इस देश में, एक मॉडल चाहिए कि वहां जो चढ़ावा आए, नहीं समझ में आए तो सीधे सीधे पहुंच जाए आर्मी के फंड में। देश की आर्मी चलेगी उससे, देश के लोगों के पैसे से। मेडिकल कॉलेज खोलना हो, कुछ भी बनाना हो इस देश में, वो चंदा चला जाए। चंदा में ट्रांसपेरेंसी हो, चढ़ावे में ट्रांसपेरेंसी हो। कोई मंदिर हो, छोटा या बड़ा, ठीक, किसी का पैसा इस तरह चोरी करने वाला अपराधी इस हिंदू धर्म, सभ्यता, भारतीय संस्कृति सबके प्रति वो काठो। अगर अपराधी पाए गए तो गद्दार हैं और उनको इतनी सजा मिलेगी कि उनके सत्यप्रकाश पुश्ते जी। याद रखेंगे इस देश की। सत्यप्रकाश जी। मैं बता दूं, ये ब्लॉट है भाई मसला सिर्फ घटिया इतना काम है। है। मैं जितनी भरसकता कर सकते हैं आप इस आप शब्दों जितनी में, निंदा उतनी, कर और रहे हैं। सरकार ने प्रोएक्टिव होकर सर, के आप जितनी उन निंदा 8 कर लोगों रहे को हैं, जेल आप भेजा है। जितनी निंदा कर आगे रहे हैं। कोई मिलेगा। सत्यप्रकाश जी, जांच में सुन लीजिए, हाँ। जांच में आगे कोई मिलेगा, सबको चंपत किया जाएगा, एक चंपत नहीं बचेंगे। लेकिन इतना सत्यप्रकाश confirm जी, है। देखिए आपसे सवाल इसलिए पूछते हैं विपक्ष के नेता, या इसलिए आपसे ज्यादा देखिए, मैं- उम्मीद करते हैं पराशर क्योंकि जी, उत्तर प्रदेश में हमने वो मॉडल देखा है मेरा कि नाम है आज अभी सत्यप्रकाश। अपराध हुआ, अभी आरोप मैंने लगे और हमेशा न्याय शाम की को वकालत बुलडोजर किसी भी पहुंचता मंच पे की है, है, सरकारें शाम को किसकी भी हो। बुलडोजर पहुंचता है। हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, अभी आरोप लगा, शाम को बुलडोजर पहुंच जाता है। अच्छा। अभी हम क्या देख रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होता है, वो भी कई दिन बाद। इस्तीफा इतनी मंजूर जिम्मेदारी नहीं नहीं हुआ थी कि है। इस्तीफा ले लें।
इस्तीफा मांग लें। किसी ने इस्तीफा मांगने की भी कोशिश नहीं की, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हुआ। अब क्या नैतिकता बची है जब आपकी नाक के नीचे चंदा चोरी हो रहा है और आपको पता होने के बावजूद आप कुछ नहीं कर रहे हैं? देखिए, बुलडोजर की जो बात आप कह रहे हैं, बुलडोजर किसी ऐसे के घर पे नहीं चल जाता जिसका अवैध निर्माण नहीं हो। जिसका अवैध निर्माण होता है उसके ही घर पे बुलडोजर चलता है। जो व्यक्ति अदालत को समर्पण नहीं करता उसके घर में कुर्की जब्ती में बुलडोजर चलता है। आज तक सुप्रीम कोर्ट गए सारे लोग, एक जगह कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि बुलडोजर चला हो और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि यह वाला घटना बुलडोजर चलाना सही नहीं था। वो सारे अवैध निर्माण थे, पॉइंट 1। वो सारे अपराधी थे, उनके कुर्की जब्ती का आदेश था, उन्होंने अदालत में समर्पण नहीं किया, उनके घर पे बुलडोजर चला। अगर इस मामले में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अवैध निर्माण भी करके रखा हो, अदालत में समर्पण नहीं करे, मैं योगी जी को जानता हूं, वो न्याय की परिभाषा में बहुत महान व्यक्ति हैं। वो उनके घर पे भी बुलडोजर चला देंगे जो अवैध निर्माण करके बैठा होगा और राम मंदिर के खिलाफ अपराध करेगा। अभी आप जब अरे वो कह रहे हैं, व्यक्ति, उसने जीवन दिया है भाई देश को, क्या बात कर दी। अभी आप जो कह रहे हैं ना, आप जैसे ही आपने योगी जी की बात की, विनय जी एकदम मुस्कुराने लगे। या तो आपको यकीन अच्छा है यकीन या है आपको इनकी बात पर सिर्फ हंसी आ रही है। यकीन है कि नहीं है? नहीं यकीन है, क्योंकि इस सरकार का बुलडोजर हमेशा उसी के ऊपर चला, लोगों को देख करके, लोगों की जात देख करके, लोगों के धर्म को देख करके। इससे पहले कब सिरप का मामला था, किसके ऊपर बुलडोजर चल गया था? क्या वो छोटा मामला था? सारे लोग चिन्हित थे, किसके ऊपर बुलडोजर चल गया था? यह सरकार इस मामले में जो भी बुलडोजर, जब भी बुलडोजर चलता, आज क्या, एक सवाल और पूछ लीजिए। ये पहले जितना बुलडोजर चला योगी जी का, उसके लिए झंडा लेके खड़े हो गए, गरीबों के घर पे, हमारे घर पे, अतीक जी के घर पे, उन सारे घर पे बुलडोजर चला तो खड़े हो गए खिलाफ में। आज बुलडोजर चलवाने के लिए ये पूछ रहे हैं तो कर लीजिए भाई, बुलडोजर चलाने के समर्थन में है कि नहीं? हाँ, समर्थन में है कि नहीं बुलडोजर? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि बुलडोजर किसके ऊपर चला है? बुलडोजर हम पूछना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में किसके ऊपर चला? आज क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? क्या अगर कह रहे हैं कि उनकी जो चंदे के पैसे से उन्होंने हॉस्टल बनाया, उन्होंने घर बनाया, उन्होंने अवैध तरीके से जो है किया, क्यों नहीं चल सकता? क्यों नहीं चल सकता है? अगर आप निकालना चाहिए, चलना चाहिए। आज चलेगा तो सही है ना बुलडोजर? बिल्कुल चलना चाहिए। चंपत को अभी तक आप गिरफ्तार नहीं कर पाए, उनके ऊपर 10 सवाल खड़े हो रहे हैं, अभी तक उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है, ना उनका कहीं FIR में नाम है। क्यों नहीं नाम है? उसके मुखिया कौन थे? चंपत राय जी ही तो थे। आखिर चंपत राय के नीचे ये सब हो रहा है, हाँ। ये सारे गोरख धंधे चल रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे जिम्मेदारी से भाग जाएंगे। देखिए, ये जो कह रहे हैं ये तो वाजिब बात कह रहे हैं भाई। जो मुखिया होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, उससे सवाल पूछे जाते हैं। इनकी बात सिर्फ इतनी भर है, ना कोई FIR, ना कोई कार्रवाई, वो इस्तीफा भी नैतिकता के आधार पर देते हैं। तो मंशा क्या है सरकार की? बचा रहे हैं क्या किसी को? प्राची जी, मैं इसका जवाब दूं, पर मैं चौथी बार ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने भी जवाब नहीं दिया जितनी बार आपने मुझसे सवाल पूछा। मैं इसका जवाब दूंगा प्राची जी। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अपने पूरे पॉलिटिकल जीवन काल के अंदर राम मंदिर के लिए क्या किया? एक बात बता दीजिए। इनकी भक्ति अभी जगी है? पूरे पॉलिटिकल जीवन काल में अखिलेश यादव, राहुल गांधी ये कहते थे कि दादी नानी चाहती थी राम मंदिर ना बने, ये कहते थे कि भाई राम मंदिर में, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करके नहीं गए। राहुल गांधी जो बाबर की मजार पे 3 बार उनका खानदान गया, अभी तक अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। मतलब इनकी मंशा, इनको सवाल पूछना है पूछे, पर इनकी मंशा वोट बैंक वाली और राजनीतिक है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। आपने मुझसे पूछा कि भाई क्यों नहीं कार्रवाई हुई। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपके पास कोई एविडेंस, या किसी के भी पास देश में, सत्यप्रकाश मिश्रा के पास भी अगर देश में कोई प्राइमरी करप्शन के एविडेंस है तो दे। अगर मान लीजिए अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी में 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार पाया जाता है, हिपोथेटिकली ये तो भ्रष्टाचार ही होता है, मैं आपको 100 एग्जांपल केसेस के दे दूंगा, तो क्या उसके हिसाब से क्या आप कहेंगे कि अखिलेश यादव भ्रष्टाचारी और अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का पद छोड़ देना चाहिए? लेकिन बड़ी कमाल मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं। इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, चढ़ावा चोरी हो रही है, आप दोनों कह रहे हैं कि गंभीर मसला है, संवेदनशील मसला है, लेकिन जिम्मेदारी तय करने की बात आए तो आप उम्मीद दूसरे से कर रहे हैं। या तो मैं सबूत
दूं, चलूंगा। या तो विनय जी प्राची सबूत दें, या तो प्राची अभिषेक जी प्राची दें। जी, क्या प्राची क्या जी, सरकार को प्रश्नों खुद जवाब कुछ नहीं दें। दिखाई देता है? आर्य देखिए, अभिषेक जी, मैं- क्या सरकार को खुद कुछ नहीं दिखाई देता है? सरकार को मैंने दिख रहा है, आपसे इसीलिए मैंने आप मुझे आपसे बताइए। मैंने आपको एक सिचुएशन दी, मैंने भी आप आपको मुझे जवाब बताएं। दिया। मैंने आपसे पूछा कि चंपत राय, जिनकी जिम्मेदारी थी सब कुछ देखना, अभिषेक मिश्रा जो ट्रस्टी थे इस राम जन्मभूमि अनिल ट्रस्ट के, आप अनिल मिश्रा, आप मुझे इतना बता दीजिए, उनके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? वो जिम्मेदारी आंख बंद है। करके थे। जिम्मेदारी तो FIR करा मैं दो ना सबूत भाई साहब। दूंगी, मैं सबूत दूंगी, मैं सबूत दूंगी, आप तभी कार्रवाई करेंगे। हो रही है। पहली चीज उनकी जिम्मेदारी थी, तभी उन लोगों ने मॉरल रेजिग्नेशन दिया। पहली चीज कितने अगर ये दिन बाद पाया दिया? जाता है, पहले डिनाइल मोड में थे, देखिए खुद पहुंच गए थे ये चंदा टाइमिंग रिकवर पे आप करने और हम के लिए। क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं, पांच- फिर पहले इस खुद देश चले के गए थे। इतिहास में कभी भी आप 5 मुझे दिन के अंदर बताएं, SIT चढ़ावा चोरी, किसी भी चढ़ावा आप चोरी सबरीमाला हुई। में। एक सेकंड रुक जाए। 5 तारीख का सीसीटीवी है मेरे पास, 7 को ये मामला प्रकरण में आता है, यानी 5 को पहले से ही पता था चंपत राय जी को कि भाई यहाँ पर चढ़ावा चोरी हो रही है, और बाकायदा उसका सीसीटीवी फुटेज है जहां पर शुक्ला जी के घर से निकल रहे हैं और एक काला बैग है जिसमें 5 लाख रुपए हैं। जब आपको इतना सब कुछ पता है, 7 तारीख को मामला प्रकरण में आता है और वीडियो बनाकर कहते हैं कुछ नहीं हुआ, सब मैं ठीक कह है, रहा हूं आपको, क्या छिपा रहे थे? मैं आपको कह रहा हूं कि आप जैसे मेरे सामने प्ली कर रही हैं, आपको लग रहा है कि अन्याय हो रहा है, तो आप कोर्ट के सामने आपको plea नहीं लग करिए। रहा? बिल्कुल नहीं। आपको नहीं SIT लग रहा? का भी 5 दिन के अंदर आपको नहीं लग रहा? कैसे लग रहा है? देखिए, आप अगर आपको नहीं एजेंडा लग रहा ना? आपको देखिए, आपका आपको गोल नहीं है लग रहा कि ना? कोई व्यक्ति, अब यही तो बात है आपके और ना मेरे प्रदीप कहने से कोई भंडारी व्यक्ति जी, भ्रष्टाचारी नहीं विपक्ष हो आपसे जाता। सवाल प्राची पूछे जी, तो वो आपका या राजनीति मेरे है, कहने से कोई व्यक्ति पत्रकार आपसे भ्रष्टाचारी सवाल नहीं पूछे तो वो पूछिए, एजेंडा है, पर आप- ये बात गलत आप है। नहीं, आप गलत कर रही हैं। वहां आप चढ़ावा गलत चोरी ये हो कह जाए, रही हैं वहां कि चढ़ावा आप ये चोरी हो कहना जाए चाह तो रही आपकी हैं कोई कि नैतिकता नहीं आपका एजेंडा है, ये लेकिन है सवाल कि आप पूछे किसी तो को वो corrupt एजेंडा हो declare जाता कर रही है। हैं without विपक्ष any आपसे iota of सवाल corruption। पूछे, विपक्ष आपके आपसे पास सवाल कोई पूछे iota of तो corruption राजनीति है। हो जाता है। प्राची अब जी, बताइए, मैं ही सबूत अगर इसीलिए कलेक्ट करने लगूं तो आप 90% सरकार में क्यों है भाई? हम सरकार में उतरिए तभी सरकार SIT से, घोषित फिर करी मैं ही हमने भी 5 करूंगी, दिन में। मैं ही जांच आप करने बताइए ना, लगूंगी, 5 दिन में फिर कब मैं ही चली? जांच करने लगूंगी। 5 दिन ऐसे में नहीं आपसे होता है ना, आपसे ऐसे नहीं होता है प्राची जी, प्रदीप भंडारी 3 जी, दिन ऐसे में। नहीं होता प्राची है। पराशर जो दिखता जी, है मैं उस पर आप सवाल प्राची आपसे पराशर जी, पूछूंगी, तथ्यों पे बात लेकिन करिए ऐसे मेरे मैं साथ तथ्य में। पर ही बात कर बताइए रही हूँ, मुझे जिसे आप देश लोग के छिपाते इतिहास में हैं, मंदिर के रूप जिसे में 5 आप दिन लोग में कब छिपाते SIT हैं, घोषित हुई? जिसे आप लोग बताइए छिपाते मुझे हैं, मैं उस कि पर आपसे बात Prevention of कर रही हूँ। Corruption Act और की इसे तरफ- एजेंडा मत देखिए, कहिएगा आप सर, ये एजेंडा मेरे चला रही सवाल हैं। है, ये 13 मेरे सवाल है। और जब तक 13 आपसे क्या खुदी कहता खुदी है? सवाल पूछे सब 13 अच्छा, जी, और आपसे 13 चंपत क्या राय पर कहता है? सवाल पूछे तो एजेंडा। 13 और 13 आप क्या सर, कहता है? आप सरकार में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही हैं सब कुछ। इससे ना आप अभिषेक ऐसे नहीं जी, जा सकते। प्राची जी, 13 अब माने प्रदीप क्या जी, कहता है? अब प्रिवेंशन ऑफ अब करप्शन मैं जवाब अभिषेक देता जी, हूं। प्राची जी, प्राची जी, प्रिवेंशन ऑफ अभिषेक जी, जवाब करप्शन दें। एक्ट का 13 मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए आप बाध्य हूं नहीं, मैं बाध्य हूं नहीं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आप मेरे सवालों का जवाब देंगे, आप यहाँ पर जवाब देंगे, आप यहाँ जवाब देंगे। इतना इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, भड़कने की जरूरत नहीं है। बोले हम हाँ, नहीं बताऊंगी मैं, नहीं बताऊंगी मैं, नहीं बताऊंगी मैं। बोले आप। एजेंडा चलाइए। आपके कहने से सुनिए ना, सुनिए प्रदीप ये भंडारी देखिए, जी, मुझे आपकी मुहर की जरूरत नहीं, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, मुझे आपकी मुहर और आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं जो सवाल पूछूंगी मैं स्वतंत्र हूं, मैं सवाल पूछूंगी। बोले अभिषेक जी। बातें कर रही हैं। अरे भाई चुप हो जाओ ना, चोरी की मैं हो, तो मानते क्यों नहीं हो? चुप लो, चोर हो तुम, चोर हो, क्या मानते क्यों नहीं हो? चोरी किया है, भगवान आपके घर में डाका डालने का कार्य किया, क्या चोरी करने का कार्य करते हो? जवाब नहीं देते हो, एंकर में कौन सवाल पूछाते हो? चोर कहीं के, मुझे बताइए, चोर कहीं के, रुक जाए प्रदीप चोर। भंडारी। नहीं, आप प्रदीप बताइए। भंडारी प्राची जी, चर्चा को आगे ये बढ़ाइए। पूरा डिबेट डिटेल करेंगे। इनको बताया गया है, जवाब बताइए ना, इनको बताया गया जवाब दिए। चंदा चोरी हुई, वो चोरी नहीं है। चंदा चोरी चोरी नहीं है। चंदा चोरी चोरी नहीं है। चंदा चोरी चोरी नहीं है। और जिम्मेदारों से सवाल ना पूछो। चंपत राय को आप क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं? चंपत राय को आप क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं? चंपत राय को आप क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं? अच्छा चले ठीक, मेरा एजेंडा। अच्छा चले ठीक, मेरा एजेंडा। आप क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं? आप क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं? आपको एविडेंस देना पड़ेगा। जांच होने दो। आपको मैंने एविडेंस किसी देना को पड़ेगा। अपराधी नहीं बोला, आरोपी बोला आपको है। एविडेंस देना अपराधी पड़ेगा। और अगर आरोपी आपके में पास अंतर एविडेंस होता है, है। सपा के पास या किसी अब के इनको पास चुप एविडेंस कराइए। देना पड़ेगा। मैं देखिए, आप आपका evidence डिबेट, आप सवालों से इरिटेट नहीं हो मैं नहीं सकते। irritate आप हो रहा, इरिटेट आप हैं। आपके आप प्राची irritate जी, हैं। मैंने पूछा आप बहुत prevention of irritate हैं। corruption प्राची जी, आप बहुत ये यही irritate करेंगे। हैं। आप चर्चा को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। प्रिवेंशन बोले ऑफ अभिषेक करप्शन जी। एक्ट क्या अरे कहता है? प्राची जी, प्राची जी, प्राची जी, आप एजेंडा इनको चुप चला कराइए रहे ना हैं। भाई। आपके आप कहने से चाहते हैं कि नहीं कोई होगा। आपके कहने रेजिग्नेशन से होगा ही दे, नहीं। यही हालत है। कितना भी किसी कह लें, को भ्रष्टाचारी आप कितना ये भी क्या कह लें, बदतमीजी है भाई? आप कितना चोरी भी क्यों कह लें, यार, बैठ जाओ। आपके कहने से- चोर आपके कहीं कहने के से बैठो। नहीं होता है। बोले अरे तुम्हारा बोले। खानदान चोरी चोरी है, कहीं दारू चोरी बेची है। पूरे दिल्ली के अंदर, तुम क्या बात करोगे? प्राची तुम जी, क्या बात करोगे? आपके डिबेट का एक तहजीब है, मैं उस तहजीब को फॉलो कर रहा हूं, लेकिन भाजपा यहाँ जवाब नहीं दे रहे। मैं इन्होंने जो
प्रश्न पूछा मैं जवाब देता हूँ। इन्होंने जो ये प्रश्न कह रहे हैं राम मैं मंदिर जवाब देता बनाने में, हूं। एक मिनट सवाल सुन लीजिए, राम मंदिर बनाने में या राम मंदिर के लिए जो संघर्ष हुए, ये जानना चाह रहे हैं कि विपक्ष की वो नेता जो आज इतने कंसर्न हैं
उन्होंने क्या किया? मैं एक बारी पूरा इनके प्रश्नों का जवाब देता हूँ, फिर नहीं, मेरे आप मुझे पूछिए, बात क्या करनी है। counter मैं question नहीं कर रहे आप इनसे। उसी पे आज क्वेश्चन साबित हो आज रहा है कि decide करेंगे। अरे भाई, आज अरे आप यार, decide करेंगे। क्या आज बदतमीजी भाई है? सरकार में आप क्या है, मैं आपसे बदतमीजी है? पूछूंगी। पर एक सरकार में आप है, मैं आपसे मैं बताता हूँ, पूछूंगी। ये इनका सरकार में आप तर्क है, मैं आपसे समझिए। पूछूंगी। कह दीजिए प्राची सरकार जी, में आप है। इनका कह तर्क दीजिए समझिए। सरकार में तर्क है। समझिए। आप कहिए ना सरकार में इनका है। तर्क समझिए। उतर जाइए सरकार से। इनका तर्क सरकार से समझिए। तभी इनसे सवाल पूछूंगी। बोलिए। हिंदुस्तान के डिरेल इनका मत तर्क करिए। समझिए। डिरेल मत करिए। डिरेल मत इनका करिए। तर्क डिरेल मत समझिए। करिए। हाँ। हिंदुस्तान की आजादी में हमारे पुरखों ने अपनी जान की तुम्हारे बलिदानी दे पुरखों ने रहे कुछ नहीं थे किया है। और इनके तुम्हारे पुरखों ने दारू बेची है, इनके आम आदमी पार्टी के लोगों पुरखे ने। अंग्रेजों के बात गुलामी करते कर रहे थे। तो ये क्यों सवाल उठाते हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने जब अरविंद हमारी सरकार थी, हमने जितने भी हमारे माता थे, बुजुर्ग थे, उनको तीर्थ यात्रा कराने का अरे कार्य झूठे किया। आदमी और ये मारता हिंदू और देख बच्चों रहे के हाथ में हैं, जाके ये दारू हिंदू की देख रहे हैं। बोतल मैंने भी लेके चंदा बात दिया है, मैंने व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं, मैंने भी चंदा दिया है, मैंने भी चंदा दिया है। और ये सारे हिंदू देख रहे हैं। हिंदुओं के सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो भाजपाई है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर लवकुश और माता जानकी का मंदिर बनाने का कार्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपाई चंदा चोरी करने का कार्य कर रहे हैं, चढ़ावा चोरी करने का कार्य कर रहे हैं। और दूसरी बात एविडेंस की बात करें। अभिषेक जी एक मिनट, आपको चढ़ावे की चिंता हो रही है, आपको राम भक्तों की चिंता हो रही है। उनका प्रश्न सिर्फ इतना था कि वो लोग जो राम मंदिर बनने पर सवाल उठाते थे, आज किसने उनको उठाया? चढ़ावे की चिंता किसने हो रही है। उठाया? आपके नेता ये भाजपाई बनाए हैं। आपके नेता ने ये अपनी मंदिर नानी किसने को बताया? कोट करके प्राची जी, क्या आप कहा बताइए, था? वरिष्ठ पत्रकार है, मंदिर किसके अरे कहने रुक पे जाइए बना ना है? सर प्लीज। आपके नेता ने आपको अपने नेताओं के बयान पता होंगे। आप ही के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी नानी को कोट करके क्या कहा था? क्या कहा था? क्या कहा था बताइए? ना बेटा, क्या ना, कहा था? ऐसा कैसी मंदिर जगह पर मेरे राम मंदिर गाँव नहीं में बनना नहीं चाहिए? होगा। उनका ना ट्वीट बेटा, है ना, सर। यही तो बिल्कुल कहा उनका था। ट्वीट है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अब गलत। अरविंद सही बताइए फिर क्या? अरे सुन तो चला लीजिए। दे। चला दो भैया। अरविंद केजरीवाल एक बारी अयोध्या गए। एक सुन लीजिए। अरे ये ऑथेंटिकेट कर दिया वीडियो को। अच्छा गलत है। इंडिया, हाँ अरे फैब्रिकेटेड है, भाजपाई है, नहीं, ये फैब्रिकेटेड ये है, आदमी गलत है। झूठे हैं। इन्होंने ये सही झूठा कहा, है। ये आदमी मैं वीडियो गलत दिखाऊं? है। ये चंपत का वीडियो देखिए, चंपत का वीडियो मैं सुनाता हूं, आप ऑथेंटिकेट करिए। मैं चंपत का वीडियो दिखाता हूं। ये बड़ा कमाल है। देखिए, सुनिए। आप लोगों से आपकी जिम्मेदारी पर सवाल पूछने तो आप मुझे ऑथेंटिकेट करने की देखिए। जिम्मेदारी देते हैं। ये बड़ा वो कमाल है। चंपत है, अरे रुक जाइए, ये वो चंपत हैं जिन्होंने पूरे अयोध्या को चंपत लगा दिया, भगवान राम के घर में डाका डाल दिए। और ये निष्पक्षता की बात है, अभी अभी तक एक भी जो ट्रस्ट के मेंबर है किसी के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है। चंपत राय के करा ऊपर भी दीजिए एफआईआर आप। नहीं हुआ है। और ये सबूत सबूत की बात कर रहे करा हैं दीजिए। 2021 से मैं कह रहा हूं, evidence जिस दो। चंपत, अरे कर ही नहीं रहे हैं, ये झूठे चोर नहीं करवाने। हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, करवाने इनके गए। ऊपर संदेह है। हमारे नेता संजय सिंह 2021 में 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में आगे खरीदी नहीं गई, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदी। कौन खरीदा? यही चंपत राय खरीदा। और एफआईआर आज तक नहीं हुआ। चले ठीक ये है। क्या करने की बात अब कर रहे हैं? सवाल पूछेंगे ये। केवल और केवल किसी के चोरी सवाल है? करने का कार्य कर रहे हैं। अब रुक जाए। हिंदुओं का अभिषेक सबसे जी, ज्यादा कोई अभिषेक बर्बाद जी, करने का भगवान कार्य जी, भाजपा की है। अरे अरे चोर हो, चोर हो, चोर हो। अरे दारू प्रदीप भंडारी पार्टी चोर है। अभिषेक जी और प्रदीप भंडारी जी, इनके सवाल बोले। मेरा सवाल है बीजेपी प्रवक्ता से। ये काफी देर से पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर के लिए क्या किया। मैं आपसे पूछता हूं भाई, आपने क्या किया? राम मंदिर बनवाया गया हिंदू मेजोरिटी के वोट अपनी जेब में भरने के लिए। 1 मिनट। राम मंदिर बनवाया गया हिंदू मेजोरिटी के वोट अपनी जेब में भरने के लिए, फिर उसका चंदा चुराया गया अपनी जेब में भरने के लिए। देवांशु सर, मेरे को एक बार बात समाजवादी पार्टी अभिषेक जी। हमारे समाजवादी पार्टी मेरे को एक बार बात पूरी करने दीजिए। बात पूरी करने दो। आप बात जनता पूरी की करने आवाज दो। दबा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बार मेरे को अपने सवाल करने दीजिए। गलती से भी मुसलमान होता तो अभिषेक जी प्लीज कंट्रोल योर फिर आपके मन में सवाल वो उठता है सवाल, कि हाँ। अखिलेश यादव जी आप दर्शन करने कब जाएंगे? आपके मन में ये सवाल नहीं उठ रहा है कि देश का विकास कब होगा? फिर आप प्राची जी से पूछ रहे हैं कि सेक्शन 13, सेक्शन 14 क्या कहता है। जैसे कोई आम आदमी जाके वकील साहब से पूछा, वकील साहब सेक्शन 4 क्या है, सेक्शन 5 क्या है? भाई उनका काम एंकरिंग का, आपके सवाल देने का जवाब नहीं है उनका। बहुत बढ़िया। जवाब क्या दोगे? है ही एक नहीं। मिनट, एक अधीर एक सवाल और बैठ के पूछ लें। जी बीजेपी की प्रवक्ता जी से आपसे मेरा सवाल है, जब बच्चे नीट का पेपर देने जाते हैं उनकी पैंट पे बटन है उसको काट देते हैं, हजारों लाखों लोगों की फौज है कि बच्चे अंदर एक चिटना लेके चले जाए, तो आपकी सरकार ने उस इतने बड़े मंदिर में कांड हो गया वहां पे फौज क्यों नहीं लगाई? जवाब प्रदीप भंडारी जी। दिल्ली को दे दिया आप गया रुक जाइए। दूध की आप रखवाली देखिए इनका करने के सवाल लिए। फिर वो हो जाएगा। बोले अब इनका कोई एजेंडा नहीं है भाई, बोले जवाब दें। इनने कहा
कि वोटों को लेने के लिए सिर्फ मंदिर बना, तो ये सज्जन तो चाह रहे हैं कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ना बने, तो मैं इनका तो जवाब दे नहीं सकता। उनका दे दीजिए। इनकी जरूर बात करना चाहता हूं। आपने नीट की बात करी, जरूर हमने अपनी जिम्मेदारी को स्वीकारा पहली बार में, फिर कल चोरी दूसरी हुआ, बार में, दूसरी बार में। अरे भैया तुम पंजाब में हर दिन भ्रष्टाचार करते हो। मेरा निवेदन है आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को जरा इसको रैलियों में बोलने के लिए मौका दें। इनको रैली में बोलने का मौका नहीं मिलता तो यहाँ पे आके करते रहते हैं। दूसरी बात नीट का, दूसरी बार एग्जाम हुआ, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हुई और कोई लीक नहीं हुआ। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। बात रही अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की, जरूर जो हुआ वो गलत हुआ, हमने तुरंत एफआईआर करी। अगर आपके पास भी शक है, एविडेंसेस है तो हम कार्रवाई करेंगे। पर आप कहना चाहता हूं, आप देश के युवा हैं, सबरीमाला मंदिर के अंदर सोने की चोरी हुई थी, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई दर्ज नहीं हुई, पहली बार हमने किया है। हमारे लिए वोटों का मुद्दा नहीं है, हमारे लिए राम चंपत को बचाने का मुद्दा है तुम्हारा, हम जीवन काल से का मुद्दा है, नोट गिनने का मुद्दा है, चंदा चोरी करने का मुद्दा है तुम्हारा। सवाल भ्रष्टाचारी शीश महल सवाल है भाई, जनता का सवाल, जनता का सवाल। हाँ, शांत हो जाए। मैं एक टेक्निकल सवाल पूछना चाहता हूँ। देखो 7-8 जो जूनियर लेवल के लोग थे उनका नाम एफआईआर में आया, वो अरेस्ट हो गए। अब चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी और राव जी, उनमें से 2 लोगों ने इस्तीफा दिया, जो मंजूर अभी नहीं हुआ, 11 को होगा। तो अभी भी टेक्निकली वो ट्रस्ट के अधिकारी हैं और वो जो भी वहाँ के कार्य शैली है उसमें हिस्सेदार हैं। तो क्या उनको अभी इसलिए रोका गया है जिससे जो भी थोड़े बहुत एविडेंस बचे हैं उनको भी समाप्त? सत्यप्रकाश जी जवाब दीजिए। सत्यप्रकाश जी जवाब। देखिए, जब से एसआईटी जांच चल रही है, परिंदा भी पर नहीं मारेगा वहां, पहली बात। दूसरी बात, ये बिल्कुल गलत हुआ। इन्होंने कहा है कि पाताल से भी खोज कर निकालेंगे उन चोरों को और उनके पैसों को जो लेकर गए हैं। इसमें कमिटमेंट है सरकार की, नहीं जमीन पे आप समझिए। नहीं, कमिटमेंट है। जांच में चंपत जितने होंगे उसकी एक प्रक्रिया है। मैं आपसे मुखातिब हूं। मेरी निजी राय में तो है कि ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए, मेरी निजी राय में है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। लोकसभा में इसकी घोषणा की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रस्ट बना है, बहुत सारे अच्छे लोग उसमें हैं और ये बहुत अच्छे व्यक्ति में आते हैं, चंपत जी भी। लेकिन अगर उन पर आरोप है तो सामने आना पड़ेगा, आपको जांच प्रक्रिया में सहयोग करना पड़ेगा। और जांच आयोग का ही काम है कि सारे सबूत जुटाकर कोर्ट में इनको सजा सुनाया जाए। अब आया कि राम मंदिर, आपने एक सवाल पूछा है। देखिए, राम मंदिर एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आंदोलन में बना। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि विपक्ष के लोग गए थे कि नहीं ये हमारा जमीन है, इधर के भी लोग गए, तर्क वितर्क सब हुआ। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने, इस देश के खंडपीठ ने कहा कि नहीं, ये जमीन राम मंदिर का है, राम जी को समर्पित है, उनका जन्मभूमि है, मंदिर बनना चाहिए। पॉइंट 1, उनको भी जमीन दी जिनका वहां मस्जिद था कि 5 एकड़ जमीन इनको भी दी जाए ताकि ये भी एक अपना मस्जिद बना लें। वो बनाएंगे पता नहीं कब। आप एक ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में 1500 टन सोना निकला। वो टन सोना कांग्रेस की सरकार ने तो नहीं निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने निकाला। और उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। वो सोना वहां जमा है। इस देश के किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कहीं भी इस तरह का अपराध ना हो, यह सुनिश्चित होना चाहिए। और मेरा एक बहुत निजी मत नहीं है, यह दिख रहा है कि सरकार ने एसआईटी जांच गठित की है। प्रधानमंत्री इस चीज को लेकर के व्यथित हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सारी जानकारी मांगी है। अब क्या केजरीवाल को भेज दे जांच करने के लिए, जो दारू मंत्रालय चला रहे थे? चोरों को भेज दे जांच करने के लिए, जो कह रहे थे कि राम मंदिर बनाओ ही नहीं? अखिलेश यादव जी को भेज दे जांच करने के लिए, जिनके पिता ने कार से उनके ऊपर गोली चला दी और कहा कि और बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।